नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य करने से होटल संचालक परेशान हैं। बुकिंग हो रही है कैंसिल। किसानों ने केंद्र के बातचीत के प्रस्ताव को नकारा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। नेपाल अब फिर से भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करने को इच्छुक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए, हुआ फ्रैक्चर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुमार का उपवास खुलवाया हरीश रावत ने। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य करने से नैनीताल और मसूरी के होटल संचालक परेशान हैं। होटल संचालकों का कहना है कि दिल्ली, एनसीआर समेत देश में कोरोना के मामले बढ़ने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से पर्यटक की गई बुकिंग भी पर्यटक रद्द करा रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। पुलिस द्वारा लगाई गई तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए किसान दिल्ली की सीमा तक पहुंच चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पिछले 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित मैदान में जाने के बाद बातचीत शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। उनके पास $175 बिलियन की संपत्ति है। इस लिस्ट में टॉप 5 में एक भी भारतीय नहीं है। हालांकि 6ठे नंबर पर मुकेश अंबानी ने अपनी जगह बनाई है। चीन के बहकावे में आया पड़ोसी देश नेपाल अब फिर से भारत के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहता है। नेपाल की सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए उत्सुक है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने पीएम ओली के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों देशों को लिपू लेख सीमा रेखा की वजह से दोनों देशों में बिगड़े रिश्ते को सामान्य करने पर फोकस किया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनके दाहिने पैर की हड्डी में हल्का सा क्रैक आया है। अब कई सप्ताह तक बिना सहारे के वह चल नहीं पाएंगे। बाइडेन अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते मेजर के साथ खेल रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अब खबरें सहारनपुर से। देवबंद में प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और भारत सरकार को भेजा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें छोड़ी गई, जिसकी निंदा करते हुए विरोध प्रकट किया गया है। उन्होंने कहा कि वे भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की पंजाब और हरियाणा के किसानों पर जो अपनी मांगों के लिए दिल्ली आ रहे थे, उन पर रास्ते में आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की और लाठी चार्ज किया, उसकी निंदा करते हुए आज पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने यहाँ ये विरोध प्रकट किया है देवबंद के अंदर। और हम लोग भी बहुत जल्द दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा ये मांग करता है कि जो दिल्ली में हमारे लाखों किसान पड़े हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं, उनसे बुलाकर प्रधानमंत्री जी, देश के कृषि मंत्री जी बुलाकर सहसम्मान उनकी बातों को माने। और जिस तरह के 3 काले कानून किसान विरोधी और देश विरोधी बनाए गए हैं, इन्हें केंद्र सरकार तत्काल वापस ले। और आज़ादी से अब तक सरकारों की गलत नीति के कारण जिस तरह से कर्ज हुआ है देश के किसानों पर, इसे भी कर्ज मुक्त करे देश के किसानों को। और एक समस्या जो अहम है वो ये है कि इस देश के किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। एमएसपी में भी लाभकारी मूल्य नहीं है। एमएसपी तो लागत मूल्य से भी कम है। तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री से मांग करता है कि देश को बचाने के लिए और किसानों को बचाने के लिए किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य दे और गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपये क्विंटल तत्काल घोषित करे। पिछले 4 वर्षों से केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने गन्ने का 1 रुपये का रेट नहीं बढ़ाया। दूसरे चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का पिछले वर्ष का भी गन्ना भुगतान नहीं किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया हुआ है कि चीनी मिलें गन्ना किसानों को ब्याज सहित गन्ने का भुगतान करें। पुलिस
पुलिस ने कोरोना बचाओ व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले 58 लोगों के चालान किए हैं। इकबालपुर और लखनऊ चौकी पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 58 लोगों के चालान किए गए। वहीं इकबालपुर चौकी प्रभारी मोहन कठैत ने बताया कि इकबालपुर में 35 लोगों के चालान काटे गए। वहीं ट्रिपलिंग करने पर एक मोटरसाइकिल को सीज किया गया। लखनऊ चौकी प्रभारी संजय नेगी ने बिना मास्क मोटरसाइकिल पर घूम रहे 23 लोगों के चालान काटे हैं। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुमार का उपवास खुलवाया। वे आज केंद्रीय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के आदेश पर बीएसएनएल के 242 कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीएसएनएल प्रबंधन को अपने 242 कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। उपवास में सीपीआई के सचिव कामरेड समर भंडारी व कामरेड जगदीश कुकरेती भी बैठे। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस में असंतोष के स्वर मुखर होने के बीच दावा किया है कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए जल्द ही कह सकते हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा खेमे के नेताओं के मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है। हमारी प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम दिन है, छठा दिन है। आज प्राण प्रतिष्ठा हमारी संपन्न होने जा रही है महादेव देवस्थानम मंदिर की, जो कि पैरामाउंट ट्यूलिप के सभी निवासियों द्वारा 1-1 रुपया इकट्ठा करके बुलाया गया है और बड़ी मेहनत से सब लोगों ने इस मंदिर को आज इतना भव्य मंदिर बनाया है। और मेरी भगवान से महादेव से यही कृपा है कि यही कामना है सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें और हमेशा सब पर अपना आशीर्वाद। उसमें हमारी पार्टी ने किसी को चुनाव नहीं लड़ाया है। पहली बार हमें किसी भी राजनीतिक दल से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है हमें उसका सहयोग नहीं करना है। राजनीतिक चाहे वो सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, मैं ओपन कह रहा हूं, हमें किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करना है। अगर जो आपका राजनीतिक छोड़ के अगर कोई व्यक्तिगत आपका है तो आप उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, ना ही पार्टी ने कोई डिक्लेरेशन किया, ना बहन जी ने हमें आदेश दिया, ना हमारे लोग कंफ्यूज में रहे। ये बहुत अच्छी बात भैया ने कहा, वो क्या प्रमोद भाई आपने सही बात याद दिला दी। इसलिए आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग क्या होता है हम अपना कैंडिडेट लड़ा नहीं रहे। और ये क्या करेंगे अगर हमने किसी के साथ खड़े भी हो गए, भाजपा या कांग्रेस और सपा या सपा के साथ खड़ो, ने सपा को समर्थन बीएसपी ने दिया, कांग्रेस को समर्थन बीएसपी ने दिया, तो हारेगा तो बीएसपी का पहले हेडलाइन छाप देंगे कि बीएसपी के समर्थक प्रत्याशी हारा गया। इसलिए बीएसपी ने कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।